तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक होगा जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे ये 4-5 टॉपिक कवर करने की, ठीक है। अगर ज़्यादा अच्छे से ठीक चलता रहा, सब कुछ दिक्कत नहीं होगा, तो ये पहली यूनिट आज खत्म हो जाएगी। इसमें हम लोग डाटा को ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे। ये जो कोर्स आपको चल रहा है इसमें पूरा एक्सेल प्लस एडवांस एक्सेल सबको मिक्स करके बनाया गया है। किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय आपको कभी ये फील ही नहीं होगा कि आपको एक्सेल आता ही नहीं है। जिस टॉपिक में समझ में ना आए, मेरे से पूछ लेना, आपको पढ़ाई इस तरीके से जाएगा। तो इसमें कोई भी बेसिक एक्सेल का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, आपको पढ़ाया बिल्कुल बेसिक की तरह ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा यूनिट है उसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। इसमें हम लोग तीन चीज़ें सबसे पहले पढ़ेंगे, शॉर्टिंग, फिल्टरिंग और ग्रुपिंग। फिल्टरिंग और ग्रुपिंग। नोट्स यहाँ पर बने बनाए आपको पीडीएफ में मैं दे दूंगा, जो जिसके बन सकते हैं और जिसके नोट्स नहीं बन सकते उसके बन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जिसके बन सकते हैं वो मैं बना के दूंगा आपको। प्रैक्टिकल डाटा जो जिस पर हम प्रैक्टिस करेंगे वो प्रैक्टिस डाटा फाइल आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी, वहां से आप उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों के ग्रुप में मिलेगा, तो बार बार मैसेज करके ना तो मुझे परेशान करना ना खुद परेशान होना। क्लास चल रही है, यहाँ पर कोई स्कूल वाला सिस्टम नहीं है, सब कुछ मैनेजमेंट की तरह चलता है, आप उसको फॉलो कीजिए जस्ट, ठीक है। सब कुछ आपको हिदायत, सब कुछ निर्देश, इंस्ट्रक्शन सब बता दिया मैंने आप लोग को, ठीक है। क्लास का टाइमिंग सब कुछ बता दिया, आप बस अपने आप को ठीक रखिए, ठीक है। चलो आप बस उन्हें फॉलो कीजिए, आपको परेशानी होगी नहीं। ये सारे मैनेजमेंट ये सिस्टम क्यों बनाए जाते हैं, आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। आगे देखिए, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शॉर्टिंग। शॉर्टिंग को पहले समझ लेते हैं होती क्या है। अरेंजिंग द डाटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर वी यूज शॉर्टिंग। एक्सेल में कोई डाटा आपको मिलता है और उसको आप किसी ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो तो आपको उसे शॉर्ट करना पड़ता है। एक्सेल में डाटा दो ही ऑर्डर में आप शॉर्ट कर सकते हो, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब होता है ए टू जेड या 0 to 9। दूसरा जो ऑर्डर होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, इसमें आप अपने डाटा को उल्टा करते हो, यानी जेड टू ए और 9 to 0 के ऑर्डर में लगा सकते हो। एक्सेल में डाटा को शॉर्ट करने के तीन तरीके होते हैं, एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहला जो तरीका आपके पास आता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल लेवल शॉर्टिंग। सिंगल लेवल शॉर्टिंग में क्या होता है कि वी कैन शॉर्ट वन कॉलम एट अ टाइम। अगर आपको डाटा दिया जाता है तो उस वक्त आप एक कॉलम के हिसाब से डाटा शॉर्ट कर सकते हो बस। अब ये शॉर्टिंग का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, डाटा टाइप में जाएंगे तो वहाँ पे शॉर्ट का ऑप्शन मिलता है। ये सब कुछ मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसका शॉर्टकट अगर आपको चाहिए तो शॉर्टकट होता है ऑल्ट ए डबल एस। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो ऑप्शन का यूज करो, और आप बिगनर से आगे जा चुके हो तो शॉर्टकट का यूज करो। आप इस बात को आप मुझसे भली भांति जानते होंगे कि आप बिगनर हो कि कौन हो। बस एक रिकमेंडेशन मैंने आपको दी है, अगर आप बिगनर हो शॉर्टकट यूज करोगे तो आप कभी एक्सेल सीख ही नहीं पाओगे, बहुत दिक्कत होगी, भूल जाओगे 2-2 मिनट में। अगर आप बिगिनर नहीं हो, आप थोड़े ठीक ठाक हो, तो आप लोग शॉर्टकट के साथ जाइए, लिखा हुआ सब कुछ है, बाद में भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं, उसके लिए मैं एक प्रैक्टिस डाटा फाइल यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक प्रैक्टिस डाटा है, इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आपको यहाँ पर सप्लायर आईडी, सप्लायर नेम, सप्लायर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे होंगे। कोई अगर आपको बोलता है कि इस डाटा को सप्लायर आईडी के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, यानी 1 to 10 के ऑर्डर में आप लगाइए, तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले पूरे डाटा को सिलेक्ट करें। पूरे डाटा को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल ई, ठीक है। जो चीजें वहाँ लिखी हुई नोट्स में वो मैंने ऑलरेडी लिख रखी हैं, बाकी सब कुछ आपको ऑडियो में जाएगा, मेरी बातें भी यहाँ पे जाएंगी, आप उनको बाद में भी नोट कर सकते हैं, कोई चीज छूट जाए तो। अब इस डाटा को यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद डाटा टाइप में जाएंगे, यहाँ आपको मिलेगा शॉर्ट। शॉर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको कॉलम बताना है कि किसको करना है शॉर्ट, सप्लायर आईडी। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर बताना होता है, दो ऑर्डर होते हैं, ए टू जेड या जेड टू ए। हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना था, हम देंगे ए टू जेड। उसके बाद हम करेंगे ओके, तो आपका डाटा शॉर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपका पूरा डाटा यहाँ पर शॉर्ट हो चुका है। समझ में आ गया। जब हमने डाटा को शॉर्ट किया तो हमने सेल की वैल्यू के आधार पर शॉर्ट किया था, सेल की वैल्यू के आधार पे। अगर आप सेल के कलर के आधार पर शॉर्ट करना चाहते हो तो वो भी हो सकते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको बोला जिन सेल्स का ब्लू कलर है उसको टॉप में रखो और जिन सेल्स का कोई कलर नहीं है उनको नीचे करो सप्लायर आईडी के हिसाब से। तो आप क्या करेंगे, पूरे डाटा को फिर से सिलेक्ट करेंगे, शॉर्ट वाली विंडो पे जाएंगे, अपना कॉलम सेलेक्ट करके यहाँ पर शॉर्ट ऑन सेल वैल्यू लेंगे आप, ठीक है। सेल कलर लेंगे, आपको यहाँ पर कलर बताना होगा ब्लू कलर, और इसको हम रखेंगे टॉप पे। आप बॉटम में करना चाहते हैं तो बॉटम में भी कर सकते हैं, हम इसको टॉप पे रखेंगे। ओके करेंगे तो कलर के हिसाब से डाटा आ जाएगा, देखिए। तो जो कलर ब्लू कलर था वो टॉप पे आ गया, नीचे वाला नीचे आ गया। तो इस तरीके से डाटा की शॉर्टिंग करते हैं। कोई डाउट है किसी को? ऑनलाइन में किसी का डाउट हो ना तो अपना हैंड रेज कर देना या फिर माइक ऑन करके बोल देना, मैं लगातार पढ़ाता रहूंगा, बीच में खत्म होने के बाद बस पूछूंगा आप लोगों से कोई डाउट है कि नहीं है, वो आपके पास मौका है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लास के टाइम पे शर्माना मत मेरे से, बस सू सू मत करना, सुसरी कर देना, मैं तो ये कहूँगा, सीधी सी बात है आप लोगों से, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत अलर्ट और वो रहता हूँ थोड़ा, ठीक है।
आपको कोई भी दिक्कत होती है तुरंत बताइएगा, आपको तुरंत समाधान मिलेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, आपको पूरे बैच में आप मुझसे कोई भी डाउट पूछिएगा, मैं 100% नोट आउट जाऊंगा। और जिस दिन मैंने आपसे पूछना स्टार्ट किया, आप पूरी ताकत लगा के पढ़ लेना, आप एक भी सवाल का उत्तर नहीं दे पाओगे, ये ध्यान रखना। तो कहने का अर्थ यही है कि आप जो चाहें वो पूछिए, आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर ये शर्मा शर्मी और पीठ पीछे बातें मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। अगर आप में है पढ़ने का वो क्षमता होगी तो आप पढ़ पाएंगे, क्षमता ही नहीं होगी तो बेटा नहीं पढ़ पाओगे, इतना ही कुछ कर लीजिए। अगला टॉपिक होता है यहाँ पर मल्टी लेवल शॉर्टिंग। मल्टी लेवल शॉर्टिंग में क्या होता है कि वी कैन शॉर्ट द मल्टीपल कॉलम एट ए टाइम। हम एक समय पर एक से ज्यादा कॉलम इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें होता है क्या है कि कॉलम शॉर्ट इनसाइड अनदर कॉलम, पहले पहला वाला कॉलम शॉर्ट होता है जिसको आप शॉर्ट करते हो, फिर उसके बाद दूसरा कॉलम पहले कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपको डाटा में शॉर्ट में मिलेगा। इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, एक डाटा फाइल ओपन करते हैं इसकी। यहाँ पर ये मेरे पास एक मेंबर फाइल खुली है। इसमें मेंबर की आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और उनके कोर्स आईडी लिखी हुई है। मान लीजिए ये डाटा मुझे शॉर्ट करना है दो कॉलम के आधार पे, एक तो कोर्स आईडी को शॉर्ट करना है और एक मेंबर को शॉर्ट करना है, दोनों कॉलम शॉर्ट करने हैं मुझे। तो सबसे पहला कॉलम हम डिसाइड करेंगे किसे शॉर्ट करना है। हमें करना है सबसे पहले कोर्स आईडी को शॉर्ट। तो आप पूरे डाटा को सिलेक्ट करें, डाटा में जाएं और कोर्स आईडी को शॉर्ट कर दें। ऑर्डर दे दें छोटे से बड़ा, ओके करेंगे, आपका डाटा शॉर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं 1 2 3 इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, अब इसमें ध्यान से देखिए, जो कोर्स आईडी 1 है वो 6 रिकॉर्ड है और इनके अंदर मेंबर आईडी देखो शॉर्ट नहीं है। तो इसके अंदर जो मेंबर आईडी है मैं उनको शॉर्ट कर सकता हूँ, इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल शॉर्टिंग। नीचे वाला डाटा ऊपर वाली मेंबर आईडी से कनेक्टेड नहीं है, तो भूल कर भी ये ध्यान मत रखना कि ये 10 ऊपर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो 10 है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोर्स आईडी 1, इट इज द पार्ट ऑफ द कोर्स आईडी 2। इसी कॉन्सेप्ट को मल्टी लेवल शॉर्टिंग कहा गया है, ठीक है। अब इसके अंदर का डाटा शॉर्ट नहीं है, अगर वो आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो क्या करें, पूरे डाटा को फिर से आप सिलेक्ट करें, शॉर्ट पे जाएं, यहाँ पर एक कॉलम और ऐड करें लाइक दिस। इसके बाद आप अपना सेकंड कॉलम उठाएं, ऑर्डर बताएं A to Z, ओके करें, आपका काम हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। ये हमारी कोर्स आईडी 1 है, इसमें जितनी भी मेंबर आईडी होंगे उनका एक ऑर्डर दिखेगा अब आपको। आप बीच में से किसी को उठाकर देख लीजिए, मान लीजिए 6 नंबर को उठा के देखते हैं। इसमें जितनी भी मेंबर आईडी होंगी वो आपको एक ऑर्डर में ही मिलेंगे। देखिए 7 21 51 59। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मल्टी लेवल शॉर्टिंग। कोई डाउट है? तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कस्टम शॉर्टिंग। देखो, अब हमारा अगला टॉपिक है कस्टम शॉर्टिंग। देखो कई बार क्या होता है कि जब हम किसी डाटा के ऊपर शॉर्टिंग अप्लाई करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि उसके ऊपर शॉर्टिंग अप्लाई होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग मैनर में, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका एग्जांपल है मंथ नेम और वीकडे। और वीकडे, मंथ के नाम को आप असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगा सकते। अगर आपने ऐसा किया तो पहला महीना आएगा अप्रैल का, दूसरा आएगा अगस्त का और तीसरा आएगा दिसंबर का, तो नहीं लग सकता। संडे मंडे पे नहीं लगा सकते आप, ठीक है। कि कोई बंदा किसी ऑफिस में काम करता है उसकी डेजिग्नेशन पे नहीं लगा सकते, डेजिग्नेशन का अपना हायरार्की होता है। तो इस तरह के डाटा के ऊपर आप कभी भी नहीं लगा सकते असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वहां पर हमें कस्टम शॉर्टिंग का सहारा लेना होता है। चलिए इसका डाटा खोल के प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर ये डाटा फाइल है, इसमें मंथ ऑफ ज्वाइनिंग है, एम्प्लॉय की आईडी है, नाम है और डेजिग्नेशन है। हमको ये डाटा अकॉर्डिंग टू द मंथ ऑफ ज्वाइनिंग लगाना है, जनवरी टू दिसंबर। पूरे डाटा को हम लोग करेंगे सिलेक्ट, डाटा में जाएंगे, यहाँ मिलेगा शॉर्ट। जब आप शॉर्ट में जाएंगे तो सबसे पहले कॉलम बताएंगे किसे शॉर्ट करना है, मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। ऑर्डर अगर आप A to Z देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। देखिए हो गया गलत, अप्रैल, अगस्त और फिर आगे दिसंबर, गलत हो गया। तो इस तरह के डाटा के ऊपर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, काम ही नहीं करेगा। क्या करें, जब आप डाटा को शॉर्ट करते हैं तो ऑर्डर में यहाँ कस्टम शॉर्ट, इसमें आपको आपका डाटा दिख जाएगा। आप अपने डाटा की पहचान करके उसको सिलेक्ट करें और ऑर्डर करें। अगर ये डाटा आपको यहाँ ना दिखे तो न्यू लिस्ट में जाके अपने ऑर्डर को बना लें, फिर ऐड कर दें, हमेशा के लिए आपके एक्सेल में ऐड हो जाएगा। मान लीजिए सामने ये डेजिग्नेशन का डाटा है, कोई बोले कि इस डेजिग्नेशन को ऑर्डर में लगाओ, तो आप अपने HR से पहले ऑर्डर मांगेंगे कि ऑर्डर पोस्ट तो दीजिए क्या है। उस ऑर्डर पोस्ट को एक बार यहाँ पर आप डाल दीजिए, जो भी ऑर्डर मिलेगा कॉपी करके यहाँ डाल दीजिए, पेस्ट हो जाएगा। उसको फिर यहाँ से ऐड कर दीजिएगा, आपका डाटा शॉर्ट होने लगेगा हमेशा के लिए से। अभी मैं यहाँ से जनवरी दिसंबर को लेता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ, डाटा मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई आपका क्लाइंट बोलता है कि नहीं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, दिसंबर से जनवरी, तो टेंशन ना लें, ये आपको वो ऑर्डर भी सामने ही दे देता है। तो दोनों ऑर्डर हैं, आपको किसी भी ऑर्डर में लगाना है आप लगाएं, ओके करें, आपका डाटा उस ऑर्डर में व्यवस्थित हो जाएगा। तो
इसको हम बोलते हैं कस्टम शॉर्टिंग। अब एक्सेल में शॉर्टिंग करने का सारा तरीका उपाय मैंने आपको बता दिया है, कोई डाउट है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिल्टर। ठीक है, फिल्टर क्या होता है देखो, इट इज यूज टू डिस्प्ले द स्पेसिफिक डेटा डिपेंड अपॉन अ क्राइटेरिया वी यूज फिल्टर इन एक्सेल। मान लो एक्सेल में बल्क में डाटा है और आपको कोई स्पेसिफिक डाटा डिस्प्ले करना, बाकी का डाटा डिस्प्ले नहीं करना, तो सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका होता है फिल्टर। आप अपने डाटा पे फिल्टर लगा दो और जो डाटा आप डिस्प्ले कराना चाहते हो वो उसको बता दो, तो वही डाटा आपको डिस्प्ले होता है। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम? फिल्टर बोलते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है ऑनलाइन शॉपिंग। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो यही तो करते हो, फिल्टर करके। अब ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है? होम, एडिटिंग और फिल्टर। ठीक है, रही बात इसका शॉर्टकट की, तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल। इसको प्रेस करने से फिल्टर ऑन होगा और ऑफ होगा। अब चलिए एक डाटा निकाल के इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो मान लो ये हमारे पास डाटा है और इस डाटा में मुझे वो सोनी का जो प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले करना है, बाकी का डाटा मुझे डिस्प्ले नहीं करना, हमें केवल सोनी से प्रोडक्ट से मतलब है। डाटा काफी बड़ा हो सकता है आपके पास, तो आप क्या करो, पूरे डाटा को सिलेक्ट करो। शॉर्टकट मैंने बता ही रखा है, वो चला लेना। बाकी आपको क्या करना है, डाटा में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको फिल्टर मिल जाएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन, होम पे जाएंगे, एडिटिंग में जाएंगे, तो यहाँ पे फिल्टर मिल जाता है। ये ऑप्शन मैंने वहाँ लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन जो सबसे आसान ऑप्शन होता है वो डाटा को होता है। डाटा में जाके फिल्टर अप्लाई करो, फिल्टर लग गया। पता कैसे चलता है? ऊपर ये फिल्टर बटन आ जाता है, इसी को बोलते हैं फिल्टर। आप ये हटाएंगे तो हट गया, लगाएंगे तो लग गया। ठीक है, अच्छा फिल्टर मुझे इस वाली कैटेगरी पे लगाना है, तो इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे आप और यहाँ पर सर्च बॉक्स आ जाएगा और इस सर्च बॉक्स में आप टाइप करेंगे सोनी, तो सोनी के सारे आइटम आपके पास आ जाएंगे, बाकी हट जाएंगे। तो बाकी का जो डाटा है वो डिलीट नहीं हुआ है, वो हाइड हुआ है। आप इसकी पहचान लेफ्ट साइड से करें। 4 के बाद 6 आ रहा है, मतलब 5 पर रो हाइड हो गया है। 8 के बाद 11 है, रो हाइड हो गया। 11 के बाद 27 है, 20 के 15 रो हाइड हो गया है। इस तरीके से पहचान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अब किसी ने बोला कि सैमसंग का प्रोडक्ट चाहिए मेरे को, आप इसको हटाइए और यहाँ पे लिख दीजिए सैमसंग। जब आप सैमसंग यहाँ पे टाइप करेंगे तो सैमसंग का डाटा आ जाएगा, बाकी का डाटा गायब हो जाएगा। अब सोनी का भी खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर एक क्रिटिकल क्वेश्चन ये आता है कि सैमसंग का भी चाहिए और सोनी का भी चाहिए, दो डाटा कैसे ढूंढें? सैमसंग का तो पहले से है हमारे पास, लेकिन जब हम सोनी का टाइप करेंगे तो सैमसंग का गायब हो जाएगा। तो उस केस में आप क्या करें, जब आप सोनी यहाँ लिखते हैं तो उसके ऊपर एक ऑप्शन आता है ऐड करंट सिलेक्शन, यानी जो पहला आपका करंट सिलेक्शन है वो भी इसमें ऐड करना चाहते हो आप, तो ये बटन ऑन कर दो, तो वो पुराना सिलेक्शन भी आपके पास ऐड रहता है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो कर लिया हमने, बट इसको अगर सॉर्ट करना है कर दो यहाँ पे, यहीं पे शॉर्टिंग का ऑप्शन आ जाता है, यहीं के हिसाब कर सकते हैं। अब मान लीजिए फिल्टर आपको हटाना है, तो ये बटन दबाएंगे, फिल्टर हट जाएगा। इस बार कैटेगरी पे फिल्टर लगाते हैं। हमें वो डाटा चाहिए जिनकी कैटेगरी नंबर 2 है। पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर अप्लाई करेंगे, जिस कैटेगरी को आप ढूंढना चाहते हैं उसको यहाँ पर सर्च कर लेंगे। हटा के 2 लिखेंगे, 2 का आ गया। साथ में 5 का भी चाहिए, 5 लिख लीजिए। ओके करेंगे, वो डाटा आ जाएगा। अब इसको किसी ऑर्डर में लगाना है तो इसलिए वो ऑप्शन दिया जाता है ताकि लंबा प्रोसेस ना करना पड़े। आप इसको इस ऑर्डर में लगा लेंगे। अमेजोन पे नहीं करते हो, डाटा जब फिल्टर करके लाते हो तो वहां पर एक ऑप्शन देते हैं ना, लो टू हाई करना है कि क्या करना है, प्रोडक्ट प्राइस नहीं आता वहां पे, क्रमबद्ध कैसे करना है, तो वो आप कर सकते हो। फिल्टर हटाएंगे, हट गया। अब आपको प्राइस पे लगाना है। हमें वो डाटा चाहिए जिसका प्राइस $50 से कम का है। डाटा को सिलेक्ट करें, फिल्टर लगाएं। इस बार आप यहाँ पे जब फिल्टर लगाएंगे तो यहाँ पे 50 टाइप करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, 50 वाले को ही पकड़ेगा ये। नहीं मिला, इसने बोला कुछ नहीं है। यहाँ पे जाके ढूंढेंगे तो एक एक करके ढूंढने में टाइम लगेगा। तो इस केस में आप नंबर फिल्टर पे जाएं और अपनी कंडीशन के हिसाब से फिल्टर लगाएं। हमें अपनी कंडीशन के हिसाब से लगाना है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन पर क्लिक करेंगे। हमें चाहिए ग्रेटर देन 100 का डेटा, मान लो 50 से कम का चाहिए तो लेस देन 50 कर देना। अब ग्रेटर देन क्लिक हो गया तो मैं ग्रेटर देन के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैंने 50 से कम का बोला था, तो आप 50 से कम का यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा इज लेस देन, इज लेस देन कितना, 50। मैं यहाँ पे डाल दूंगा 50, तो 50 से कम का डाटा उठा के देगा आपको। अब इसके अंदर सिर्फ आपको सोनी के प्रोडक्ट चाहिए तो फिल्टर के अंदर फिल्टर लग जाएगा। आप यहाँ पे सोनी टाइप कीजिए तो सोनी का डाटा आ जाएगा। इसमें भी तुम्हारे को फिल्टर चाहिए कि प्रोडक्ट कैटेगरी 2 होनी चाहिए, तो वो भी कर लो आप। तो फिल्टर बाय फिल्टर बाय फिल्टर लगा सकते हो। और सारा फिल्टर कभी भी हटाना है यहाँ से हटा सकते हो। कभी आपको ये पता करना है कि किस कॉलम पे फिल्टर लगा हुआ है, तो जो फिल्टर का साइन है उस कॉलम के ऊपर आ जाता है, तो इसको देखकर लगाया जा सकता है कि इन 3 कॉलम पे फिल्टर लगा हुआ है। किसी ने आपसे बोल दिया कि कैटेगरी से फिल्टर हटाइए, तो सिर्फ यहाँ जाके ये बटन आपको प्रेस करना है, इसी से हटेगा, बाकी 2 पे अभी भी लगा हुआ है। तो बड़े आसानी से आप ये काम कर सकते हैं।
अगर आपको यहाँ प्रोडक्ट नेम से फिल्टर हटाना है तो यहाँ जाके यहाँ से हटा देंगे, ये आगे। अब ये इस बात को चेक कर रहा है कि जो भी डाटा है $50 से कम का डाटा है। जैसे हमने पहले यूनिट प्राइस पे लगाया, देन फिर प्रोडक्ट कैटेगरी ऐसा पीसेस जाएगा। जस्ट इन केस अगर मुझे रैंडमली किसी सेल से हटाना है तो किसी क्या से भी हटा दो, तो पहले वाले का भी फिल्ट्रेशन हट जाएगा? हाँ, हट जाएगा। जिस फील्ड से आप हटाओगे उस पे से हटेगा, पहले वाले पे लगा रहता है। अब देखो इस पे 50 वाला लगा हुआ है, मैंने जो हटाए वो लगे हट जाते हैं, जो जिस पे लगा हुआ वो लगा रहता है, वो हटता नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी में 2 ही सिलेक्ट करके रखा और यूनिट प्राइस से फिल्टर हटाना है तो हटा दीजिए, तो कैटेगरी 2 का ही डाटा आएगा, वो नहीं बदलेगा। अब यूनिट प्राइस का हट चुका है, कैटेगरी 2 का डाटा हट चुका है, यूनिट प्राइस पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप कैटेगरी का भी हटाना चाहते हैं, कैटेगरी को भी हटा दीजिए, ये सोनी सोनी करेगा। यहाँ से हटाएंगे तो बिल्कुल नॉर्मल ही हो जाएगा, वो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका फिल्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कोई डाउट है? अगला हमारा टॉपिक है एडवांस फिल्टर। सो ये कब यूज होता है? इट इज यूज्ड टू सेपरेट द फिल्टर डाटा टू द अदर लोकेशंस फ्रॉम द गिवन डाटा सेट विदाउट इंपैक्टिंग द ओरिजिनल डाटा सेट। इसमें क्या होता है कि आपको एक डाटा सेट दिया जाता है, उस पर फिल्टर लगा के कोई डाटा निकालना होता है। तो इसमें हम फिल्टर लगाते हैं उस डाटा पे, और फिल्टर किया हुआ डाटा किसी और लोकेशन पे ले आते हैं। सेम डाटा सेट के ऊपर फिल्टर नहीं लगता। अभी तक हमने जो काम किया था क्या हो रहा था, सेम डाटा सेट के ऊपर फिल्टर लग रहा था, बाकी का डाटा हाइड हो रहा था। इसमें ऐसा नहीं करना, जो डाटा आपको चाहिए वो बाहर निकाल के लिया, हो जाता है काम। अब ये एडवांस फिल्टर आपको कहाँ मिलता है? डाटा टाइप में एडवांस फिल्टर में मिलता है। इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट ए। अब इसको प्रैक्टिकली हम यहाँ करके देखते हैं। ये मेरे पास डाटा सेट है, अच्छा मेरे को जो डाटा बाहर निकालना है उसको मुझे अलग कहीं लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मुझे इसमें से वो डाटा निकालना है जिनकी कैटेगरी 2 है, तो ये जो मेरी टेबल की हेडिंग है ये सेम टू सेम हेडिंग पहले तो यहाँ पे आप लिख लो, फिर जो नंबर आपको निकालना है वो यहाँ लिख लो, ऐसे लिखते हैं। तो मेरे पास डाटा सेट हो गया ये, और ये मेरे पास कंडीशन हो गई कि निकालना क्या है। ठीक है, अब क्या करो, पूरे डाटा सेट को सिलेक्ट कर लो और अपना डाटा में जाके यहाँ से एडवांस फिल्टर लगा दो। या आपसे डाटा सेट जो आपने सिलेक्ट किया ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा, ये आपको करना ही नहीं है। अभी क्राइटेरिया होती है कंडीशन की, निकालना क्या है ये आप बताओ इसको। तो हमें ये निकालना है, तो इसको पूरे को मैं सिलेक्ट कर लूँ। इसके बाद ये पूछेगा कॉपी, यानी कहाँ पे कॉपी करना है। अगर आप ये नहीं करते हो, रोक के करते हो, तो फिल्टर इसी के ऊपर लग जाएगा जैसे नॉर्मल बिहेव होता है, नॉर्मल बिहेव कर गया। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हैं दूसरी लोकेशन पे लाना, तो यहाँ पर कॉपी लोकेशन को ऑन करना, और जिस लोकेशन को आप यहाँ पे दोगे वहां पे डाटा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लोकेशन इसके नीचे का यहाँ का आसपास का दे देता हूँ। ये मैंने लोकेशन दे दी, समझ लो यहाँ पे चाहिए। ओके करोगे डाटा आपके पास आ जाएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिए, देखिए सारा डाटा आ गया, और आपके ओरिजिनल डाटा को बिल्कुल भी टच नहीं करा इसने। तो ये सबसे आसान तरीका होता है। कभी बड़े बड़े डाटा सेट में एम्प्लॉय मांग लेते हैं आपसे, नहीं ये डाटा दो मुझे निकाल, तो हम लोग उसी पे फिल्टर लगा रहे होते हैं। क्या हम इसमें एट अ टाइम सिर्फ एक ही कंडीशन लगा सकते हैं और भी लगा सकते हो। मान लीजिए आपको साथ में वो डाटा चाहिए जिनका प्राइस $100 से ज्यादा का है, तो आप यूनिट प्राइस वाले डाटा को यहाँ से कॉपी कर लें, फिल्टर की कंडीशन यहाँ लगा दें, और यहाँ पर कंडीशन में लिख दें ग्रेटर देन 100। ठीक है, अब आप क्या करें, पूरे डाटा को इसको सिलेक्ट करें, एडवांस फिल्टर पे जाएं, यहाँ पर जाने के बाद ये अपनी जो क्राइटेरिया है वो दे दें, क्योंकि डाटा तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो ही गया होगा, इस पर क्राइटेरिया में सारा देना है। उसके बाद आप लोगों को कॉपी लोकेशन को ऑन करना है यहाँ पर, और जहाँ पर भी आपको डाटा चाहिए वो लोकेशन बतानी है। मान लीजिए ये लोकेशन ओके करना है, आपको डाटा मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर वो दो डाटा है जिसकी प्राइस वैल्यू कितनी है, $100 से ज्यादा है, सिर्फ दो ही रिकॉर्ड है सिर्फ। दूसरी शीट पे भी ला सकते हैं, जिस पर भी आप चाहे ला सकते हैं, सेम इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। और बताओ, डन। तो ये था हमारा एडवांस फिल्टर जो हमने यहाँ करके दिखाया, कोई डाउट तो नहीं है? ऑनलाइन सेशन में जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई डाउट है क्या? अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ग्रुप और सब टोटल के बारे में। तो देखो ग्रुपिंग और सब टोटल क्या होता है। इट इज यूज्ड टू कंबाइन द डाटा गेट टुगेदर, वी यूज ग्रुपिंग। डाटा को कंबाइन करने में इसका यूज होता है, एक्सपेंड कोलैप्स करता है, और ये मोस्टली सब टोटल के साथ चलता है। ठीक है, दोनों एक साथ चलेंगे। सब टोटल क्या करता है, टू फाइंड द सम बाय ग्रुपिंग द डाटा, वी यूज द सब टोटल। मान लो आपको बल्क में एक डाटा देते हैं, उसमें आईडी है, प्राइस है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, वगैरह वगैरह। अब आपको कोई बोल दे कि प्रोडक्ट वाइज टोटल निकालो, 100 तरह के प्रोडक्ट थे और 5000 रिकॉर्ड थे, तो आपको बताना है जितने भी लैपटॉप है उनका टोटल कितना है, जितने भी मॉनिटर उनका टोटल कितना है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले क्या करना होगा, वो जो प्रोडक्ट वाली कैटेगरी उसको ग्रुप करना होगा, ताकि लैपटॉप का डाटा अलग हो जाए, मॉनिटर का अलग हो जाए। उसके बाद उनको टोटल निकालना होगा,
तो इसी कॉन्सेप्ट को ग्रुपिंग और टोटलिंग कहते हैं। अभी आप किसी भी कॉलम के आधार पे कर सकते हो, सिटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, ब्रांड वाइज, लोकेशन वाइज, कंपनी वाइज, कैसे भी आप निकाल सकते हो। सो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज सब टोटल। ये मिलता कहाँ पर आपको, डेटा के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे सब टोटल के नाम से मिल जाता है। शॉर्टकट होता है इसका ऑल्ट प्लस एबी। चलिए अब इसको भी एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। डाटा निकालता हूँ मैं इसके लिए। यहाँ पर मेरे पास डाटा आ चुका है, ब्रांड है, सिटी है, प्रोडक्ट है, अमाउंट है। मुझे मान लीजिए इस डाटा का टोटल निकालना है, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के आधार पे ग्रुप करना पड़ेगा पहले उसे, फिर टोटल निकलेगा। आप मुझे बताइए किसके अकॉर्डिंग टोटल चाहते हो, आप बताइए। इसके बेसिस पे टोटल चाहिए। हाँ, आप कहोगे सिटी के हिसाब से तो दिल्ली के सारे टोटल बता दूंगा, दिल्ली के जो टोटल क्वांटिटी है वो कितनी है। अगर आप कहोगे ब्रांड के हिसाब से तो एसर की जितनी क्वांटिटी सेल हुई है उनका सबका टोटल बता दूंगा। बताइए किसके हिसाब से निकलवाना है, ब्रांड के हिसाब से निकलवाना है। अब जब भी कभी आप किसी डाटा का किसी कॉलम के हिसाब से टोटल निकालना चाहते हैं जिसको हम सब टोटल बोलते हैं, तो उस केस में जिस कॉलम के हिसाब से आप ग्रुपिंग करेंगे उसको पहले शॉर्ट कर लो। शॉर्ट करने से डाटा ग्रुप हो जाता है ऑटोमेटिकली। एसर का डाटा एक तरफ चला जाएगा, दिल्ली का एक तरफ, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर यही होता है। तो आप क्या करो, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लो और जाओ डेटा में और इसको पहले कर लो शॉर्ट। कभी एग्जाम में या किसी इंटरव्यू ने आपसे सवाल कर लिया कि जब भी किसी डाटा पे सब टोटल अप्लाई करते हैं तो कॉलम का क्या होना अनिवार्य है, तो आप बोलेंगे शॉर्ट। वो अगर अनिवार्य नहीं होगा तो डाटा कभी सब टोटल नहीं निकालेगा, कभी नहीं निकालेगा। आपको जाना है शॉर्ट वाले कॉलम पे और यहाँ पर अपना ब्रांड लेना है, ए टू जेड का ऑर्डर देके ओके करना है। तो ये सारा डाटा हो गया, एक तरफ हो गया ग्रुप, सब डाटा एक तरफ अलग अलग हो चुका है आराम से। अब इस पे सब टोटल अप्लाई करना है, पूरे डाटा को सिलेक्ट करो, शॉर्टकट था ऑल्ट ए बी। देखो खुलता भी है, मैं खोल के दिखाता हूँ, खुल रहा है ना। लेकिन हम लोग पहले उससे करेंगे, डाटा पे जाना है, डाटा में यहाँ आउटलाइन में सब टोटल होता है। आप सब टोटल पे क्लिक करोगे तो विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपको वो कॉलम बताना है जिसको आप ग्रुप कर रहे हैं, ग्रुप हम कर रहे हैं ब्रांड को, और टोटल वाला कॉलम बताना है जिस पर टोटल कर रहे हैं वो है अमाउंट, ये वाला कॉलम है। इसके बाद आप ओके कर देना, आपका काम हो जाएगा। देख लीजिए एसर का सारा टोटल यहाँ उसने बता दिया, टोटल जी सबका टोटल आ चुका है, आप चेक कर लीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, कल को अगर क्लाइंट आपको बोलता है कि सारी की सारी जितनी सेल्स हुई है उनका मेरे को ग्रांड टोटल बताइए कितनी सेल हुई है हर ब्रांड का जोड़कर, तो आप यहाँ देखेंगे ग्रुपिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। अगर मैं एक नंबर प्रेस करता हूँ तो ये मेरे को सभी की टोटल सेल्स बता देता है, अपने आप आ गया। ये लेफ्ट साइड में एकदम अरेंजमेंट हो गया। अगर वो क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे ब्रांड के हिसाब से टोटल बताइए किस 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 ब्रांड का कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है, तो आप 2 नंबर दबाइएगा, लिस्ट आ जाएगी। अगर कोई पर्टिकुलर क्लाइंट कहता है नहीं नटराज का दिखाइए मेरे को, तो नटराज के सामने प्लस का बटन है, दबाएंगे तो खुल जाएगा, दिखा दो नटराज की ये सेल हुई है। ऑल द 3 ऑप्शंस आर अवेलेबल। आप आराम से डाटा को देखो, अरेंज कर सकते हैं। पहले ये डाटा कैसा था और अब देखिए कितना बेहतर आपने बना दिया। कितना देर लगा, मुश्किल से 10 सेकंड लगता है। ठीक है, कितना ही बड़ा डाटा हो टाइम इतना ही लगेगा, 5 से 10 सेकंड का। अभी कोई डाउट है किसी का, तो टॉपिक भी यहाँ पर कवर होता है। गुड, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर डेटा वैलिडेशन। ठीक है, देखो ये क्या होता है। एंटर द वैलिड डाटा इनसाइड द सेल so that the unwanted data user cannot enter inside any cell। ठीक है, एक्सेल में सेल्स होते हैं, सेल्स में हम डाटा एंटर करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि इस सेल में यही वैल्यू एंटर होनी चाहिए, उसी कॉन्सेप्ट को वैलिडेशन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के रूप में आपने एक्सेल में एक सेल बनाया है जिसका नाम है जेंडर। तो भाई ऑब्वियसली सी बात है, हम क्या चाहेंगे, क्या एंटर होना चाहिए, मेल या फीमेल। उसके अलावा अगर कुछ भी एंटर होगा तो वो गलत है। तो जो वैलिडेशन होता है वो हम हर इंसान के पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सेट होता है। हम जैसा डाटा चाहते हैं उस डाटा को वहां सेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वो कुछ भी एंटर करेगा तो एंटर होगा ही नहीं। दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज डेटा वैलिडेशन। ठीक है, ये ऑप्शन आपको मिलता है डाटा टैब में, डाटा वैलिडेशन के अंदर। इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट ए डबल वी। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक डाटा दिख रहा होगा, फॉर डूइंग द प्रैक्टिस ओनली, प्रैक्टिस पर्पस। अब इस डाटा सेट के अंदर क्या है कि मेरे पास कुछ किताबें हैं और ये उनकी कैटेगरी है, और यहाँ पर हमको सेल क्वांटिटी लिखनी है कि कितनी किताबें हम लोगों ने सोल्ड करी, उनका नंबर लिखना है। तो हम यहाँ चाहते हैं कि कोई भी गलत एंट्री यहाँ पे ना हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, वैलिडेशन लगाऊंगा, ताकि यूजर चाह कर भी गलत नहीं डाल पाएगा। तो हमको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर किस तरह की एंट्री होनी चाहिए फिर। तो यहाँ पे क्या एंटर होने चाहिए, नंबर। एक्सेल में जो नंबर होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है होल नंबर, एक होता है डेसिमल नंबर। जैसे मैंने लिखा 45 तो ये होल नंबर है, मैंने लिखा 4.5 तो ये डेसिमल नंबर है। तो किताबों की संख्या कभी भी डेसिमल में तो नहीं हो सकती, तो यहाँ पर चलेगा होल नंबर। अब होल नंबर भी 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो भाई देखो नेगेटिव किताब तो कभी बिकती नहीं है, तो यहाँ पर या तो वैल्यू जीरो हो सकती है, यानी कोई किताब अगर नहीं बेची होगी तो जीरो लिखेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एंटर होना चाहिए होल नंबर, और वो भी जीरो या उससे बड़ा।
तो इस तरीके से माइंड में वैलिडेशन की संख्या आपके माइंड में आनी चाहिए, फिर उसको सेट करना है। समझ में आया बात? किसी भी चीज को करते हैं पहले दिमाग में आपके आना चाहिए क्या चीज आनी चाहिए, तब सेट होगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप इसको सीख गए और सारे आंसर आपसे ठीक कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई चीज करने के लिए पढ़ाई के साथ नॉलेज और नॉलेज के साथ दिमाग होना चाहिए। हम आपको नॉलेज दे पाएंगे, पढ़ाई दे पाएंगे, दिमाग तुम कमाओ। समझ में आ गया बात? तो यहाँ मैंने एक पे लगाना सिखा दिया, बाकी पे ऐसे तुम्हें सोचना है। तुमको यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए 3 सवाल दूंगा, ठीक है? अब कोई बच्चा कर पाएगा, सभी बच्चे नहीं कर पाएंगे, इसका लाइव एग्जांपल है। हाथों की 5 उंगली बराबर नहीं होती, तो भाई अपने आप को कोई छोटा बड़ा ना समझे, जिसमें जैसी काबिलियत थी वो कर लेगा। आपको ये डाटा सेट सिलेक्ट करना है, डाटा में जाना है। यहाँ पे डाटा टूल में आपको मिलता है डाटा वैलिडेशन, शॉर्टकट मैंने बताया हुआ, वहां से भी जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए अलाउ के अंदर सेटिंग में अलाउ में क्या लिखा हुआ है, एनी वैल्यू। शायद यही कारण है कि आप इन सेल्स में कुछ भी डाल पाते हो। आज हम इनकी सेटिंग को बदल देंगे और यहाँ पे जाके हम लिख देंगे होल नंबर। अब किसी के मजाल नहीं है कुछ डाल पाए, सिर्फ पूरा पूरा नंबर डलेगा। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा दूंगा कि जो नंबर यहाँ पर डलना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कंडीशन सेट हो गई। अभी हम ओके करेंगे। कल को मान लीजिए मुझे यहाँ पर नंबर डालनी होती 10 से कम, तो मैं रेंज डाल देता 0 और 10 के बीच की, वहां बिटवीन आ रहा था। तो इसी को मैं बोल रहा हूँ कि इसको सोचना है, दिमाग से सोचना है, ब्रेन लगाना है अपना। ठीक है, अभी हम करेंगे यहाँ पर ओके, हमारा काम हो गया। अब आप यहाँ गलत एंट्री नहीं डाल सकते, कुछ भी डालेंगे वो बॉर्ड कर देगा आपको। आप सही एंट्री डालिए, सही हो जाएगा। तो भाई मैं यहाँ पर सही नंबर डालता हूँ, ये वैलिड हो गया। अब आप पॉइंट का नंबर डाल के देखिए, वो उसको भी वार्न कर देगा, कुछ नहीं कर सकते आप सही नंबर डालो तुरंत लेगा, नेगेटिव नंबर भी नहीं लेगा। ईच एंड एवरी एंट्री शुड बी करेक्ट। समझ में आ गया? एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ किताबों के नाम है, एज अ लिस्ट आपको यहाँ पर ये सारी किताबें चाहिए। मान लीजिए आप किसी क्लाइंट को कोई बुक इशू करते हैं और आपको आपका जो मैनेजर है वो बोल के जाता है कि जो किताबें हमारे पास वेयर हाउस में वही इशू करनी है, और आपके पास वेयर हाउस में 5000 किताबें हैं, तो क्या आप एक ही किताब को पढ़ पढ़ के करोगे? अगर किसी ने आपको बोला कि मेरे को एक बुक दे दो लेटेस्ट थी, आप ऐसे टाइप करके उस बुक को यहाँ ढूंढोगे? बस आपका तो फिर काम हो गया, बच्चों को आपने किताबें इशू कर दी। तो हमें कुछ ऐसा वैलिडेशन यहाँ पर लगाना है कि ये सारी किताबें यहाँ अपने आप आ जाए ड्रॉप डाउन लिस्ट में। आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो किताब होगी आराम से देख के सिलेक्ट कर सकते हो। आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, गलत बुक का नाम अगर गलती से आपने एंटर कर दिया वो लेगा नहीं, जो किताब उसमें होंगी वही लेगा, दूसरा नाम नहीं लेगा। तो इसके लिए आप एक और वैलिडेशन यहाँ पर लगाइए। इस बार हम वैलिडेशन लगाएंगे एज अ लिस्ट, और लिस्ट में जो सोर्स हमारे पास है वो ये है। अब ये 5000 ले लो, आप ओके करो, बुक आ गई यहाँ पे। अब मान लीजिए कोई गलती से यहाँ पर कोई गलत किताब का नाम डाल देगा तो ये एरर देगा। आप सही किताब का नाम वहां लिखा हुआ है कोई सी भी डाल दीजिए, क्रेन ऑफ सैंड, ये ले लेगा। अगर आप किताब देख कर नहीं डालना चाहते, टाइप नहीं भूल गए हैं ना, तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, पूरी किताबें आ जाती हैं। ये वाला ड्रॉप डाउन पे कैसे एक्टिव कर? यहाँ पे जाके ऐसे लिस्ट हमने यूज करना है और सोर्स में जाके इस सोर्स देना होता है। बस आपके पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है, जो भी किताब आपको डाली डाल दीजिए। हिंट दे देता है वो आपको, मैंने डाला था आगे ना हिंट, आप हिंट लेके डाल सकते हैं। आराम से एक अच्छा खासा प्रोफेशनल भी बन जाएगा, आप यूज कर लीजिए। समझ आ गया? तो डाउट यहाँ पर? नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रिवेंशन अनसर्कलिंग द इनवैलिड डाटा इन द सेल्स। व्हाट डज इट मींस? इस बार हमारे पास एक डाटा सेट होगा जिसमें पहले से बहुत सारी गलतियां हो चुकी हैं, कुछ मिस्टेक्स हो चुके हैं, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना और पता लगाना है कि कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स हैं। ठीक है, वैलिडेशंस का यूज करके इस काम को करना है। तो इसके लिए भी एक डाटा सेट प्रैक्टिस के लिए हमें ओपन करना पड़ेगा। तो ये मैंने एक सैंपल डाटा यहाँ पर ऑन किया है, सामने ध्यान दो आप आर्यन। ये हमने यहाँ पर एक प्रैक्टिस डाटा ऑन किया है। इस प्रैक्टिस डाटा में क्या है कि बुक्स की सारी डिटेल्स हैं और ये सेल्समैन है जिसने जो किताबें बेची और उनको यहाँ पर वेतन यानी भत्ता दिया है, सैलरी दी गई है। अब यहाँ पर जो सैलरी दी गई है तो यहाँ पर कुछ गलती से नेगेटिव एंट्रीज हो गई हैं। सैलरी किसी की नेगेटिव तो नहीं होती है, तो ये गलत एंट्रीज हैं। अब हमें इन सभी गलतियों का पता करना है। एक का चलो हमने कर लिया, ऐसे बहुत सारा बड़ा डाटा हुआ, लाखों का डाटा हो, तो कब तक ढूंढोगे आप? तो कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ उस तरीके का इस्तेमाल करके इन सभी गलतियों को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपने गलतियां करी हैं। ये जो तरीका हम यूज कर रहे हैं इससे हम गलतियां आइडेंटिफाई कर सकते हैं, करेक्ट नहीं कर सकते। ये चीज सबके दिमाग में आ जानी चाहिए। हम जो चीज सीख रहे हैं ये क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन मतलब डिटेक्शन ऑफ एरर्स, डिटेक्शन ऑफ इनवैलिड एंट्रीज, हमारे टॉपिक का ये नाम है। ठीक है, करेक्शन नहीं है इसका नाम, तो करेक्ट नहीं होंगी। आप गलतियां पता कर सकते हो, किसी को भेज सकते हो, इनको करेक्ट करेगा। अब ये काम कैसे करना है? सबसे पहले आप यहाँ डिसाइड कीजिए कि किस चीज को वैलिड बनाना है। तो यहाँ पर वैलिड क्या होना चाहिए? डेसिमल नंबर, और वो भी 0 या उससे बड़ा,
निकल गया वैलिडेशन का प्रस्ताव। अब आप क्या करो, जहां पर भी वैलिडेशन लगाना है पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लो, क्योंकि वैलिडेशन यही लगेगा, कंट्रोल ए दबा के तो नहीं लगेगा। अगर आपने कंट्रोल ए दबा के वैलिडेशन लगा दिया तो ये सब गलत माने जाएंगे, क्योंकि उस कैटेगरी में नहीं आते। तो आपको जहाँ पे वैलिड गलतियां पता करनी है उसको सिलेक्ट करो और अपना वैलिडेशन लगाओ। पहले हमें यहाँ लेना है डेसिमल नंबर दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लग गया वैलिडेशन। अब आप ओके कर दीजिए। वैलिडेशन लगाने के बाद अब आप यहाँ पर इनवैलिड एंट्री पता कर सकते हो। एक्सेल के पास एक फीचर होता है, इसी में यहाँ पे पढ़ोगे तो समझ जाओगे। अब ये खुद देख लेगा इनवैलिड एंट्रीज क्या है, क्योंकि इसको वैलिड एंट्री का पता है। तो जो इसके उस क्राइटेरिया को फिट नहीं करेंगे वो इसके लिए इनवैलिड है, उस पर गोला मार देगा ये। और 1-2 सेकंड लगेंगे और आपको सारी गलतियां तुरंत मिल जाएंगी। किसी को भी बता दीजिएगा भाई ये गलती है, इनको ठीक करो। आगे समझ में? इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस टॉपिक को करने के बाद हमारी यूनिट 1 खत्म हो जाएगी, जो चैप्टर 1 है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है उसको समझते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है डाटा के अपीयरेंस को चेंज करना। डाटा जो होता है ना हमारा एक्सेल में, उसकी जब हम अपीयरेंस को चेंज करते हैं तो उसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। जैसे बोल्ड कर दिया आपने, कलर डाल दिया, इटैलिक कर दिया, तो क्या हुआ, अपीयरेंस चेंज हुआ, दैट इज नोन एज अ फॉर्मेटिंग। लेकिन अगर ये अपीयरेंस जो हम डाटा की चेंज कर रहे हैं किसी कंडीशन के आधार पे करें तो उसे बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है? जिससे कई बार क्या होता है कि कोई डाटा आपके पास होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, भाई जिसकी वैल्यू 10 से बड़ी है उसको रेड कर दो, 10 से छोटी को ग्रीन कर दो। तो किसी कंडीशन के आधार पर हमने ये काम किया, तो वो तो फॉर्मेटिंग ही चेंज रही है, अपीयरेंस चेंज हो रहा है, लेकिन किसी कंडीशन के आधार पे चेंज हो रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। ये ऑप्शन हमको होम में स्टाइल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर मिलता है। चलिए अब इसको लगा के देखते हैं। तो मैं एक डाटा यहाँ पर ओपन करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक सैंपल डाटा है, ये सारे सेल्समैन है, ये फर्स्ट क्वार्टर की किताबों की सेल है। हमें इनमें उस डाटा को हाईलाइट करना है। हाईलाइट कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब लगाते हैं तो बहुत सारे रूल होते हैं। एक होता है हाईलाइट करने का रूल, एक होता है टॉप बॉटम वैल्यू सेलेक्ट करने का रूल। जैसे कोई बोलते हैं टॉप के 10 स्कोर बताओ, टॉप के बॉटम पे बताओ, बिलो एवरेज के बताओ। एक होता है कलर स्केल, कलर के आधार पे डाटा को कर देते हैं। ठीक है? सिग्नल बार होता है, बहुत सारे होते हैं। तो अभी हम हाईलाइट करने का बना रहे हैं, अपनी तरफ से हमें हाईलाइट करना है। हमें इसमें वो डाटा हाईलाइट करना है जिनकी सेल्स 8000 से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे फॉर्मेटिंग लगानी है कंडीशनल वो सिलेक्ट कर लेंगे। इस काम को मैनुअली करने में टाइम लग सकता है। जैसे इसकी सेल 8000 से ज्यादा है तो मैंने को इसे ग्रीन करना था, मैं कर सकता हूँ ऐसे, लेकिन आप खुद देखो इसमें मुझे टाइम नहीं लग रहा। कब तक करूंगा भाई मैं ऐसे, सोचो। और एक आधी छूट गई तो किसको जवाब दोगे? समझ रहे हो? तो ये तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल अप्लाई करूंगा। डेटा को सिलेक्ट करो, होम टैब में जाओ, स्टाइल में जाओ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करो, हाईलाइट करो, अपनी कंडीशन देखो ग्रेटर देन में फिट होती है। सब चीजें यहाँ पर जो आपको चाहिए वो ले लेना। हम ग्रेटर देन के साथ चलेंगे। यहाँ पर हमें वैल्यू डालनी थी 8000। कलर कैसा करना था? ग्रीन। यहाँ पे बने बनाए कलर हैं, अगर आपको पसंद आए तो कस्टम पे जाके अपना खुद बना लो, खुद बना लो, कोई इशू नहीं है। ये हमने बैकग्राउंड कलर दिया, ये हमने फॉन्ट का कलर दिया यहाँ पर व्हाइट, और इसे बोल्ड कर दिया। ओके करेंगे तो वो वैसा ही हो जाएगा। 8000 से बड़े जितने रिकॉर्ड थे एक झटके में हो गए ग्रीन। कल को मान लीजिए कोई फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई कर दी, बाद में चेंज करने का मन कर रहा है, चेंज क्या करना है, 8000 से बड़ों का दिया, बाद में ध्यान है नहीं 7000 से बड़ों को देना था, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? अपने पूरे डाटा को फिर से सिलेक्ट कर लो जहाँ पे फॉर्मेटिंग लगाई थी आपने। अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ मिलता है मैनेज रूल। मैनेज रूल में जाके आप अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल को एडिट कर सकते हैं। तो अपना रूल सिलेक्ट करके एडिट, अगर ये डिलीट करना है तो डिलीट का भी ऑप्शन बता दिया आपको। तो एडिट पे जाएंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे सेल वैल्यू ग्रेटर देन 8000 की जगह 7000। आपको कलर वलर भी चेंज करना तो ऑप्शन दे रखा है, ओके करेंगे। देखिए अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग 7000 से बड़े पे लगा है। एक डाटा सेट पे बहुत सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। मान लीजिए इसके ऊपर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है कि टॉप के 25% रिकॉर्ड भी सिलेक्ट हो जाए, जो टॉप की हाईएस्ट 25% वैल्यूज हैं वो अलग तरीके से सिलेक्ट हो जाए। अलग तरीके से मतलब थोड़ा बैकग्राउंड कलर वगैरह थोड़ा हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ पर टॉप बॉटम रूल के साथ भी जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टॉप के 25% का रूल ले लिया, बॉटम का भी है इसमें, एवरेज का भी है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टॉप के 25%। अलग से हाईलाइट करना था हमको, मुझे मैं गया फॉर्मेटिंग पे, बैकग्राउंड कलर दिया मैंने यहाँ पर ब्लैक, फॉन्ट का कलर कर दिया व्हाइट। तो टॉप के 25% रिकॉर्ड भी अलग से आपको चमकते हुए नजर आएंगे। देखिए दिख रहा है आपको?
अगर ये टोटल रिकॉर्ड 100 थे तो 25 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो कि अपने आप हाईलाइट हो चुके हैं। और टाइम भी ला सकते हो, या तो कोई डाउट है? हाँ, शॉर्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। शॉर्ट कैसे करो, किसके आधार पर करो? कॉलम के आधार पर डाटा शॉर्ट हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्च की कॉलम, किसी भी कॉलम के आधार पर आप डाटा शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी रूल आपको हटाने एक साथ सारे, तो यहाँ पर आप क्लियर रूल पे जाके इनको यहाँ से हटा देंगे, तो आपके शीट में जहाँ पे भी रूल होंगे सारे साफ हो जाएंगे। क्लियर रूल्स। मान लीजिए अब की बार आपको कलर स्केलिंग का रूल देना है। कलर स्केलिंग में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो आपका एक्सेल है वो डिटेक्ट करता है, जिनकी सेल्स अच्छी होती है उनको ग्रीन कर देता है, बेकार वालों को रेड कर देता है। ये काम ऑटोमेटिक होता है। अभी ये काम हम मैनुअली कर रहे थे ना, 7000 से बड़ों को फिर इससे छोटों को रेड करते, ये काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पर कलर स्केल होता है। आप ये बटन, पहला बटन दबाइए, हो गया। अब जिसका कलर आपको ग्रीन दिख रहा होगा वो अच्छी सेल्स है, जिनका रेड दिख रहा होगा वो बेकार सेल्स है। येलो वाले एवरेज सेल्स के बनते हैं। अभी किस आधार पे कलर स्केलिंग देता है, उसके लिए एक सैंपल डाटा मैंने यहाँ लिया हुआ, इससे आप समझ जाएंगे। मैंने 1 से 10 तक गिनती लिखी है, जिनकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है वो ग्रीन हो जाएंगे देखना, और कम वाले रेड हो जाते हैं। और जो नंबर जिसके ज्यादा नजदीक है उसमें वही कलर मिलता है आपको, और बीच का नंबर जो होता है वो एवरेज होता है, इसलिए वो ऑरेंज में आता है। ये डिफॉल्ट होता है। आप चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। ये सारा रूल रेगुलेशन एडिट करने का फॉर्मेशन भी आपको मिल जाता है, आप अपने मन मुताबिक भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर सारे रेगुलेशंस दिख रहे हैं। लोएस्ट वैल्यू कितनी, परसेंटेज कितना है, देखो बीच की वैल्यू को 50 मानेंगे। लोएस्ट वैल्यू यहाँ पर आप वैल्यू को कम ज्यादा कर दें, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू सब है यहाँ पर, जितनी भी आपको देंगे लिख सकते हैं नंबर भी आप। कलर फॉर्मेशन भी यहाँ दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं हाईएस्ट वैल्यू को ब्लैक कलर में दिखाना तो दिखा दीजिए, कौन मना करता है, आपकी कॉल है। आप ओके कीजिए, तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो ब्लैक कलर्स में दिखेंगी। अब बाकी का फॉन्ट का कलर आप कंडीशन फिर चेंज कर लीजिएगा। बात समझ में आ रही है आप लोग? रूल हटाते हैं यहाँ पर। अगला होता है कि आप इसके सामने आइकन्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी पिछले वाले केस में क्या था कि ग्रीन कलर के 4-5 फॉर्मेट आपको दिख रहे थे, पता लगाना बड़ा मुश्किल था कि ये अच्छा है कि बेकार है। ग्रीन भी 4-5 फॉर्मेट में आ रहा था। इस बार हम चाहेंगे अगर वो बंदा अच्छी सेल्स है तो उसकी ग्रीन लाइट जले, हल्की पीली ना जले, एक जैसी जले। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, डाटा को सिलेक्ट करेंगे, आइकन सेट में जाएंगे और ये पहला बटन दबा देंगे। तो जिसके लिए सेल्स अच्छी थी उसके लिए एक ही कलर की ग्रीन लाइट जलेगी। इसका लाइव एग्जांपल यहाँ से देख लीजिए। ये देखो, अच्छी सेल्स वाले अपने आप ही वो ग्रीन कर रहे हैं। कलर बाद में आप अंदर जाके चेंज भी कर सकते हैं, समझ गए। नेक्स्ट आता है डाटा बार। आप अपने पूरे डाटा को डाटा बार सिग्नल्स में भी दिखा सकते हैं। जैसे कि जिसकी जितनी प्रोग्रेस होगी तो एक प्रोग्रेस बार आपके पास आ जाता है, लिख दिस। देखिए जिसकी जैसी प्रोग्रेस है उसके हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस दिखाएगी। अब ये किस सिद्धांत पे प्रोग्रेस को कंपाइल करता है, जो वैल्यू सबसे बड़ी होती है उसके आधार पे बाकी डाटा को कंपेयर किया गया है। उसका लाइव एग्जांपल यहाँ से देखिए। इसमें बड़ी वैल्यू 10 है तो इसके आधार पर बाकी नंबर्स कंपेयर होंगे। तो इस डाटा सेट में देखकर हम क्या कह सकते हैं कि अभी तुमने इतना परफॉर्मेंस किया, तुम इतना कर सकते थे, नहीं करा। तुम्हारे ग्रुप में किया है किसी ने, तुमने नहीं करा। इतनी परफॉर्मेंस तुम अचीव कर सकते थे बट तुम नहीं कर पाए। अब ये डाटा अपना हाईएस्ट ये है 10,000, इसके आधार पर बाकी डाटा को कंपेयर किया गया, ठीक है। इस तरीके से परफॉर्मेंस लेवल निकलता है। इसका एग्जांपल आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कल को मान लीजिए कोई एग्जाम देता है 100 नंबर का, ये बच्चों ने नंबर लिए। अब देखिए जितना नंबर लेता है उसके हिसाब से प्रोग्रेस बार सामने सिस्टम में आ जाता है। देखो अब ये चीज वैसी ही बनी हुई है, इसको बस आपको समझना है ये कैसे बना हुआ, समझिए। आपने फुल नंबर का नंबर यहाँ लिख लिए, अब बच्चों के स्कोर यहाँ डाल दिए। अब ये प्रोग्रेस बार आपको यहाँ पे दिखाना है, तो तरीका क्या रहेगा, आप सामने का डाटा ऐसे कनेक्ट कर दो। अब बाकी डाटा भी कनेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर इसको ड्रैग कर दो, पूरे डाटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे डाटा बार में जाएंगे, नीचे मोर फोल्ड पे, यहाँ पे जाने के बाद आपको दिखेगा अपना रूल। रूल में यहाँ दिखेगा बार, इसको क्लिक करने से सिर्फ बार दिखेंगे, नंबर नहीं दिखेंगे। जो भी कलर आप देना चाहते हैं कलर्स यहाँ से ले लेंगे। कलर में ग्रेडियंट शेडो अगर आपको देनी है तो यहाँ पर इसकी जगह पर ग्रेडियंट ले लेंगे। ग्रेडियंट में क्या होता है, हल्का व्हाइट में दिखता है। अब उसके बाद आप ओके करेंगे तो आप बन गए शेडो। अब बच्चे के नंबर 100 के आधार पर कंपेयर हो रहे हैं। बच्चे को जो भी आप परसेंटेज ऑफ नंबर दोगे वैसा ही स्केल्स वहां पर चलेगा। इसको फेल करना चाहते हो फेल कर दो, नंबर फेल। आगे समझ में? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? सो इस तरीके से हम डाटा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे काम करते हैं। ये भी टॉपिक आपका यहाँ पर खत्म होता है। कोई डाउट तो नहीं है?